आज पुनः नए वीडियो के साथ आपका कल केमिस्ट्री पेपर है। आपने जितने अध्याय में बताए थे वो सब देख लिए होंगे। आज आपका 13वां जो अध्याय है, 13वें जो अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अध्याय है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपके अंतर्गत पार्ट है। इससे आपको एल्केन एल्कीन तो आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपको पढ़ना है संरूपण। क्या पढ़ना है? संरूपण पढ़ना है और समावयवता पढ़ना है। समावयवता बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म समावयवता के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपके समावयवता में, चाहे वो संरूपण समावयवता हो, चाहे वो ज्यामितीय समावयवता हो, यानी पूरे समावयवता एवं क्या है एवं इसके प्रकार पूरे आपको पढ़ना है। ये पढ़ेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे समावयवता के। अगला पढ़ना है एल्केनों के बनाने की विधियां। एल्केनों के बनाने की विधियां यानी एल्केन बनाने की कौन कौन सी हमारी विधियां हैं, तो कुछ विधियों को आप पढ़ लीजिए जिससे एल्केन बनते हैं। इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो क्रिया सबसे ज्यादा वुड्स अपक्रिया। कौन सी मोस्ट है? वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया पढ़ना है। अगली पढ़ना है आपको कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि बहुत मोस्ट है, ये बहुत आती है। अगला है डिकार्बोक्सिलीकरण। डिकार्बोक्सिलीकरण ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट विधियां हैं जो बता रहा हूं आपको। और इसके बाद आपका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में मेथेन बनाने की प्रयोगशाला भी पढ़ना है। इसकी मेथेन, मीथेन की और एथेन की, ये आपको प्रयोगशाला विधियां पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। अगला इसमें पढ़ना है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण हमने कहा था जो क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप निश्चित कमेंट में पूछें, लेकिन आप कमेंट से पूछते रहिए। खैर आपके पेपर चल रहे थे, हो सकता है आपको समय न मिला हो। हैलोजनीकरण अगली महत्वपूर्ण क्रिया पढ़ना आपको। हैलोजनीकरण जो इंपॉर्टेंट है। हैलोजनीकरण के बाद सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया है। हम कल कुछ क्रियाएं आपको सुबह सुबह बताएंगे तो इनको आपको देख लेना है। अगला है एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण आप बेंजीन वाला पढ़ लेंगे, ये भी आपसे निश्चित रूप से बनेगा। ज्यामितीय समता पढ़ना है आपको, और ज्यामितीय समता जरूर पढ़ना है, ये बहुत आती है। ज्यामितीय यानी हमने आपको समता बताया दिया, समता का प्रकार पढ़ना है, जिसमें आपको ज्यामितीय समता इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। अगला जो इंपॉर्टेंट है आपका यह है एथीन बनाने की विधियां। एथीन बनाने की विधियां कुछ मोस्ट है आपकी। इसमें कल इंपॉर्टेंट क्रिया मैं आपको सुबह से बता दूंगा कैसे बनती है, तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपसे निश्चित रूप से बन जाएगी। प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने की विधि। एथिलीन सूत्र होता है C2H4। एथिलीन बनाने की विधि भी आपको पढ़ना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे तो हमें विश्वास है कि आपसे बनेंगे। इसमें क्वेश्चन पढ़ना है मार्कोनी का आपका नियम। मार्कोनी का एवं एंटी मार्कोनी, यानी मार्कोनी का आपका ज्यादा आता है और एंटी मार्कोनी का आपका नियम, ये कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेना आपको अच्छे से। इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही भी आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक पढ़ लेना है। ये इस तरह से आपके, और जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा ओजोन अपघटन, ओजोनीकरण आ जाए, और चाहे लिखते हैं ओजोन अपघटन कैसे होता है, यानी ओजोन कैसे बनता है, ये भी आपको इससे पढ़ना है। ओजोनी अपघटन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, ये थोड़ा सा देख लेंगे। इससे जो क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे से उत्तर पाएंगे। ये आप कुछ क्वेश्चन देख लें जो मैं बता रहा हूं आपको। इसी तरह अगला है एथीन और एथाइन की संरचना।
अगला महत्वपूर्ण है एथीन यानी C2H4 एवं एथाइन। एथाइन होता है C2H2, ये होता है C2H2 और ये होता है C2H4। इसकी पूरी की संरचना आपको पढ़ना है। संरचना बहुत मुश्किल से, और प्रयोगशाला में आपको एथीन बना बताया, इसी में आपको पढ़ना है एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र वही होता है C2H2, उसी को एथाइन कहते हैं और उसी को एसिटिलीन कहते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद इनके कुछ रासायनिक गुण पढ़ना है। रासायनिक गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का योग हो, यानी योगात्मक क्रियाएं पढ़ना है। जब योगात्मक क्रिया पढ़ने के उसी में आ जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का योग। अगली क्रिया पढ़ना है एसिटिलीन की फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO की एसिटिलीन से क्रिया। एसिटिलीन होता C2H2, यानी फॉर्मल्डिहाइड की एसिटिलीन जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, यानी कैसे इसकी क्रिया भी दिख सकती है, ये आप देख लीजिएगा। अगला आता है एरोमेटिक यौगिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऊपर में बता देता हूँ कि आप निश्चित रूप से इनको नोट कर लेंगे, और जब नोट करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इन क्वेश्चनों से देख लें, आप अच्छे से देख लें तो निश्चित रूप से आपसे बनेगा। बेंजीन क्रिया में आपका महत्वपूर्ण है नाइट्रीकरण। कल मुझको सुबह समय मिलेगा तो वीडियो आपको बनाकर ये महत्वपूर्ण क्रियाएं डाल दूंगा। सल्फोनीकरण इनको देख लेंगे, ये क्रियाएं आपसे बन जाएगी। हैलोजनीकरण, ये बेंजीन रंगी की क्रियाएं हैं, इनमें आर्थो और पैरा बनते हैं। कैसे बनते हैं, सुबह आपको ये जल्दी से वीडियो टाइम मिलेगा तो मैं आपको डालूंगा और आप उन क्रियाओं को देख लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया ये आपको देख लेना है। ये सल्फोनीकरण नाइट्रो हैलोजनीकरण हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया देखना है, और इससे पढ़ना आपको अनुनाद, रेजोनेंस, अनुनाद एवं उसकी संरचना पढ़ लेना आपको, अनुनाद एवं उसकी संरचना। अगला पढ़ना है एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत। एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत आप देख लें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये आप देख लेंगे अच्छे से। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन देखेंगे तो मुझे विश्वास है पेपर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और जब ये यूनिवर्सिटी का पेपर चूंकि आपका कल है, सृष्टि आपको नहीं मिली है, फिर भी आप अपने क्वेश्चनों को जितने अधिक से अधिक हो सके कैंसर और विषाक्तता, कैंसर पर टिप्पणी और विषाक्तता पर टिप्पणी, ये टिप्पणियां आप देख लें तो हाइड्रोकार्बन पाठ आपका तैयार हो जाएगा। और जो अगला लाभ ध्यान आपका मसला है वह है पर्यावरणीय रसायन। उसमें भी कुछ क्वेश्चन मुझको आप देख लें जल्दी से, और इतने क्वेश्चनों की तैयारी आप करें। अगला क्वेश्चन है पाठ 14वां अध्याय पर्यावरणीय रसायन से छोटे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको तैयार करना है। 14वां लास्ट अध्याय पर्यावरणीय रसायन। आपको वीडियोस को देखें और देख करके जितने पुराने वीडियो पढ़े सब पाठों के क्वेश्चन देख लें, जितना आपका समय इतने क्वेश्चनों को एक बार फेर लें। निश्चित रूप से आपसे पाठ बहुत अच्छा बनेगा और पेपर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसमें आपको पढ़ना है क्षोभ और संताप मंडल। क्षोभ मंडल देख लेना और संताप मंडल, ये आपको जो मंडल है पर्यावरण के अंतर्गत, ये आपको देख लेना है। और प्रदूषक देख लेना कुछ इसमें। वायु प्रदूषक क्या क्या होते हैं, वायु प्रदूषण क्या है, इस पर टिप्पणी क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, ये टिप्पणियां आप इसमें देख लीजिएगा। इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग देखना है। ग्लोबल वार्मिंग ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़, टिप्पणी आती है जब छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं। इसमें आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसमें ध्वनि प्रदूषण ये आप अच्छे से इनको देख लें, तो ये देखेंगे इसके क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे आप अच्छे से इस पर लिख पाएंगे। मुख्य जल प्रदूषक कौन कौन होते हैं, जब प्रदूषण पर टिप्पणी याद करेंगे तो आप उनके प्रदूषकों को और प्रदूषण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो ये सब आपसे परीक्षा में बन जाएगा। कीटनाशी पर टिप्पणी आपको पढ़ना है, कीटनाशी भी देखना है। अगला पाठ में पढ़ना अम्ल वर्षा क्या है और इसका पूरे हमारे जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है,
अम्ल वर्षा और इसका प्रभाव ये आपको अच्छे से देखना है। धूम कोहरा और टिप्पणी स्मॉग, स्मॉग को कहते हैं धूम कोहरा, इस पर टिप्पणी देखना है। ये आप देख लीजिएगा। ओजोन तो बताई दी मैंने, ओजोन की क्रिया, ओजोन परत का महत्व, ओजोन मिलेगा, ओजोन क्या है और इसका महत्व, ओजोन परत का महत्व। कौन परत? ओजोन परत। ओजोन क्या? ओजोन अलग चीज है, परत अलग चीज है। ओजोन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में 3 परमाणु मिल जाएंगे तो ओजोन बन जाएगा। ओजोन परत पर टिप्पणी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला पढ़ना है हरित ग्रह प्रभाव। एक बार पढ़ लोगे तो परीक्षा में अच्छे से लिखाएंगे आप। एक बार इनको पढ़ने की बल की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चनों पे ना रहे क्योंकि आपको उसमें ज्यादा छुट्टी नहीं मिली, कल पेपर आपको सुबह देना है, तो आप इन क्वेश्चनों को इतने दिन में निश्चित रूप से मुझे विश्वास है इतने क्वेश्चन यदि आप देख लेंगे तो आप पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। निश्चित रूप से आप शुरू से मेरे पहले अध्याय से मैंने वीडियो पढ़ाए हैं आपको, पूरे क्वेश्चन कुछ दिन में 2-3 अध्याय मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। उन वीडियो को देख लें और वीडियो को देखने का क्वेश्चनों को देखें और जिससे आपने याद किया हो उनको देख लें। न्याय मैं कल सुबह आपको वीडियो में डालूंगा, निश्चित रूप से उसको समय मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, तो आप सुबह का वीडियो देखेंगे। जो क्रियाएं महत्वपूर्ण है क्रियाएं आप करने बैठेंगे तो तुरंत परीक्षा में बनेंगी। और इस तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाएं। और ये आपका 10वीं का पेपर है, 11वीं का पेपर था केमिस्ट्री का, ये आप देख लें और अपने छात्रों को, अपने जो आपके मित्र हैं उनको भी शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।